अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो इसका मतलब है आपको कैनवा के बारे में पता ही होगा। एंड हाँ, ये भी सच है कि आप कैनवा से इजीली 1 लाख प्लस कमा सकते हो, वो भी महीने के, बिना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट किए, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, सिर्फ सिंपल प्रैक्टिस और जो मैं गाइड कर रही हूँ उसको फॉलो करके। सो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे कैनवा आपको खुद अर्न करके नहीं देगा, आपके पास कैनवा को यूज करने की स्किल्स होनी चाहिए। अब वो स्किल्स क्या है? आपको कैनवा से ग्राफिक डिजाइनिंग बनानी आनी चाहिए। ग्राफिक डिजाइन आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैंने क्या होते हैं, आज फिर अटैच कर दूंगी। हम इन टाइप के ग्राफिक्स को ग्राफिक डिजाइनिंग में कंसीडर करते हैं। ये आपने बहुत बार अलग अलग ब्रांड्स के नीश के पेजेस पे देखा होगा। रेस्टोरेंट्स ऐसे पोस्ट करते हैं, ट्रैवल एजेंसीज ऐसे ग्राफिक्स बनवा के पोस्ट करते हैं। बहुत हर एक ब्रांड इस तरह के ग्राफिक्स को यूज करता है अपने पेज पे पोस्ट करने के लिए। सो ब्रांड्स को ऐसे लोगों की नीड होती है जो कि उनके लिए इस टाइप के ग्राफिक्स बना सके। अब ये ग्राफिक्स आपको दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, बट ये बहुत ही ईजी है। Oh my God! Wow! अब इन टाइप के ग्राफिक्स को अगर बनाना सीखना है आपको, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ मैं शॉर्ट रील्स की फॉर्मेट में ट्यूटोरियल्स डालती हूँ। बट अगर डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आने वाली वीडियोस में मैं इस टाइप के ग्राफिक्स को बनाना सिखाऊंगी। सो कमिंग टू द पॉइंट कि अब कैनवा आपको अर्न कैसे करके देगा। देखो, सबसे पहला स्टेप है आपको कि आपको इस टाइप के पोस्टर्स बनाना सीखना होगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी कैनवा के थ्रू। अब इन ग्राफिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है? पहले पिंटरेस्ट ऐप पे जाओ, सर्च बार में सर्च करो रेस्टोरेंट या ट्रैवल एजेंसी पोस्टर डिज़ाइन। रेस्टोरेंट्स हो गए, ट्रैवल एजेंसी हो गई, रियल स्टेट्स हो गए, बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऐसे पोस्टर्स पोस्ट करते हैं। और पिंटरेस्ट पे आप मान लो आपको बहुत सारे पोस्टर के रेफरेंसेस वहाँ पे मिल जाएंगे। सिंपली सर्च करना है, जितने तरह के आपको पोस्टर्स दिखते जाएंगे सबको ध्यान से देखो, क्या कर रखा उसमें, पोस्टर्स को कितने प्रोफेशनली बनाया है, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की है, बैकग्राउंड है, टेक्स्ट है, मेन इमेज है हमारी, कुछ कोड्स हैं, कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। सो ये सब चीज़ें मिला करके हमारा एक पोस्टर तैयार होता है। ये सब चीज़ें आपने ध्यान से देख ली। देन यूट्यूब पे आओ, सिंपल कैनवा को एक बार देख लो। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कैनवा के बारे में, सिंपली आके आप एक बार देख लो कि कैनवा होता क्या है। कैनवा ऐप आपको पता है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर ले। अब कैनवा तो आपने डाउनलोड कर लिया है, पर क्या आपको पता है कि कैनवा में जो मोस्ट एडवांटेज आप कैनवा का ले सकते हो वो है उसके प्रो फीचर्स को यूज करके। कैनवा से आप बहुत अच्छे डिजाइन्स बना सकते हो। आप ये डिजाइन्स खुद देख लो, ये सभी डिजाइन्स मैंने कैनवा पे बनाए हैं। मेरा इंस्टाग्राम का पेज है जहाँ 56K फॉलोअर्स हैं, वहाँ मैंने सिर्फ कैनवा के डिजाइन्स पोस्ट करके गेन किए हैं। लोगों को इंटरेस्ट है उसमें सीखने में, क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास वहाँ से। तो ऐसे ही तो कैनवा नहीं है कुछ भी फालतू में। सो अगर आप सीरियस हो तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। सो देखो, आपके पास कैनवा है। कैनवा में आपको जो आपने डाउनलोड किया है उससे आपको सिर्फ फ्री एक्सेस मिलेगा, और मेरे तरफ से यही सजेशन रहेगा कि आप उसका प्रो अपग्रेड कर लो, जो कि 500 समथिंग का होता है पर मंथ के हिसाब से। आप प्रो पे जाओगे, जो नीचे प्रो लिखा हुआ आता है, प्रो पे क्लिक करते ही आपको प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी। प्रो खरीद लो एक बार, 500 ही इन्वेस्टमेंट है पर मंथ के हिसाब से आप एक बार। बट हाँ, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, बिल्कुल डिजाइनिंग का कुछ नहीं आता, बिल्कुल ही डब्बा गुले आपका, सो एक काम करो, आप पहले फ्री से ही प्रैक्टिस कर लो डिजाइन्स की, जितने हो सकते हैं। इवन मैंने खुद से स्टार्टिंग के मेरे 1.5 साल मैंने कैनवा का फ्री सब्सक्रिप्शन यूज़ किया है, एंड उसी से अपने क्लाइंट्स के सारे काम करके दिए हैं। इवन मेरे को क्लाइंट्स मिलना स्टार्टिंग से ही मिल गए थे। मैं थोड़ी सी कह सकते हो आप, मैं लकी थी कि मुझे क्लाइंट सामने से मिल गए, क्योंकि उनको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा। अब डिज़ाइन भी कैसे ही अच्छा लगा होगा जब तक वो अच्छा नहीं रहा होगा, मतलब कुछ तो था उस डिज़ाइन में जो क्लाइंट्स को पसंद आ। अब आपने प्रो तो ले लिया है, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है इस पूरी जर्नी का, वो है आपको प्रैक्टिस करना है। आपको ट्राई करना है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी पोस्टर्स का डिज़ाइन बनाओ आप खुद से। सिंपल मैंने आपको बताया, आपको पिंटरेस्ट पे जाना है, वहाँ जा करके पोस्टर्स को देखना है। आपके पास कैनवा ऐप है, कैनवा का कैनवस खोलो, आप इंस्टाग्राम पोस्ट खोल सकते हो, स्टोरी फॉर्मेट खोल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं कैनवा में। हर तरह के ग्राफिक्स के लिए आपके पास अलग कैनवस होता है, जाके उसको वहाँ पर डिज़ाइन करो। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कैनवा का स्टार्टिंग से आप जो डिज़ाइनिंग सीख रहे हो वो आप इंस्टाग्राम पोस्ट से स्टार्ट करो, बिकॉज उसकी डिमांड भी मार्केट में उतनी ज़्यादा ही है। आप इंस्टाग्राम पोस्ट से डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर लो, प्रैक्टिस करना, एंड आप ध्यान से 1 से 1.5 महीना आप सिर्फ डिज़ाइनिंग पे फोकस करो। बिना किसी दिन आप डिज़ाइन प्रैक्टिस किए आपको सोना नहीं है। आपको पर्सनली इंटरेस्ट होना चाहिए डिज़ाइनिंग में, तभी ये पॉसिबल। सो मैंने खुद पर्सनली सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट सीख करके क्लाइंट्स के साथ काम किया बहुत सारे,
पैसे अर्न किए एंड कुछ टाइम बाद मैंने खुद का इंस्टाग्राम पेज बनाया जहां मैं वही सेम इंस्टाग्राम पोस्ट को रील्स के फॉर्मेट में ट्यूटोरियल्स दे करके अपने 56K फॉलोअर्स गेन किए। वो मेरा पर्सनल ब्रांड है एंड वो मेरे लिए क्लाइंट्स ला के देता है। कैनवा से मैंने स्किल सीख ली, अब खुद का इंस्टाग्राम पेज बनाया एंड वहां से मेरे पास क्लाइंट सामने से आते हैं, वो मेरा डिजाइन देखते हैं कि मैंने डिजाइन डाला है। अब आपको पता है रील्स कैसे काम करती है, मैंने किसी ट्रेंडिंग म्यूजिक पे या अपना रील डाला ही डाला है, सो उस पे 10,000 20,000 व्यूज गए हैं। अब वो 10,000 20,000 लोग कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है वो पर्सन हो जिसको मेरे डिजाइन पसंद आई हो, जिसके पास खुद का कोई बिजनेस हो, उसने देखा, उसने सामने से मुझे कॉन्टेक्ट किया, ठीक है, वहां से मेरे पास क्लाइंट डन हो गया। बट ये सब कुछ स्टार्टिंग से पॉसिबल नहीं था कि क्लाइंट्स मेरे पास सामने से आते हों, बिकॉज स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं थी। और ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जब मेरे पास खुद का इंस्टाग्राम पेज हुआ, जहाँ पे मैंने अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाया, अपने काम को डालना स्टार्ट किया। आपने सुना ही होगा कि जो दिखता है वही बिकता है, सो दिखाना स्टार्ट करो, अपना काम दिखाना स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट जो हमने कवर किया था वो था प्रैक्टिस का। आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, 1-1.5 महीने अच्छे से प्रैक्टिस किया, स्किल सीख लिए, पोस्टर्स को अच्छे से बनाना सीख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आपको क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाना है, पब्लिक अकाउंट बनाना है, क्रिएटर अकाउंट बनाना है। खुद को आप शो करना चाहो तो शो कर सकते हो, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड लैपटॉप का रिकॉर्डिंग वगैरह से आप अपने काम को वहां पे डालना शुरू करो। और रेफरेंस के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम की रील्स चेक कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज बना लिया आपने, अब ध्यान से उसको क्रिएटर पे रखना और ध्यान रखना कि आपको वहां पे अपना काम दिखाना ही दिखाना है। जो 1-1.5 महीना आपने जो प्रैक्टिस किया है, अब आप उसको पोस्ट करना स्टार्ट करो। और मैं सजेस्ट करूंगी कि सिंपल स्टैटिक या कराउजल पोस्ट मत करो। स्टार्टिंग में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, रीच चाहिए, तो आप रील्स पे फोकस करो। रील्स के लिए क्या करना आपको पता ही है, सिंपल से आप मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने डिजाइन को उसको शो कर सकते हो, या फिर अगर आप लैपटॉप पर डिजाइन करते हो तो फोन से उसको रिकॉर्ड कर लो लैपटॉप में डिजाइनिंग के टाइम, एंड उसको फिर शूट करके एडिट करके थोड़ा सा म्यूजिक डाल के उसको अच्छे से पोस्ट कर दो, अच्छे सा कैप्शन वगैरह लिख करके। ऐसा आपको एटलीस्ट 50 रील्स होने तक करता है। अब मैंने ये 50 रील्स क्यों बोले हैं, अब ये सोच रहे होगे, बिकॉज इनिशियली मैंने जब खुद का पेज स्टार्ट किया था, मेरा यही फोकस था कि मुझे एटलीस्ट 100 रील्स पोस्ट करने हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ व्यूज। मैंने खुद अपने इनिशियल डेज में सिर्फ कंटेंट पोस्ट करने पे ध्यान दिया था। मैंने इसी मोटिव से बनाया था पेज कि मुझे व्यूज पे, अपनी रीच पे ध्यान नहीं देना इनिशियली कि कितने आ रहे हैं, 100 व्यूज आ गए, सिर्फ 200 व्यूज आ रहे हैं तो डिमोटिवेट होके काम छोड़ दो। मुझे एटलीस्ट 100 रील्स होने तक पोस्ट करना है, एंड 100 क्या 20 रील्स के बाद, इवन 5 या 10 रील्स के बाद ही मुझे अपने व्यूज में, रीच में, फॉलोअर्स में इंक्रीज होना दिख गया था। एंड 1-2 रील वायरल हो गई, इवन आप यकीन नहीं करोगे, मुझे एक रील से 33,000 फॉलोअर्स आए, 33,000। यकीन नहीं हो रहा ना, तो पोस्ट करना स्टार्ट करो, फिर पता चलेगा आपको कि रील्स से क्या हो सकता है। देखो, पर्सनल ब्रांड से एक चीज तो गारंटीड है कि आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कब मिलेंगे इस चीज की गारंटी मैं नहीं दे सकती। मुझे तो स्टार्टिंग के 1 वीक में मुझे मिल गया था मेरा पहला क्लाइंट। आपको कितना टाइम लगेगा वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से आपकी डिजाइनिंग है, आप कितने कंटिन्यूसली पोस्ट करते हो उसको। मैं सजेस्ट करूंगी कि वीक में एटलीस्ट 3 से 4 आपको रील्स डालनी चाहिए, स्टोरीज अपने अच्छे से मेंटेन करके रखनी चाहिए, हाईलाइट सेक्शन क्रिएट करके रखना चाहिए अपने सर्विसेज से रिलेटेड, और अपने खुद के बारे में कि आपने क्या किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट, सामने से क्लाइंट्स ढूंढना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है फ्रीलांसिंग जर्नी में। बट अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि आप इंस्टाग्राम की हेल्प से ही सामने से क्लाइंट्स को कैसे फाइंड करेंगे, सो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे लाने का ट्राई करूंगी। अभी इंस्टाग्राम पेज बनाने के बाद आपको जो एक और चीज करनी है वो है आपको खुद का एक पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो आप एक PDF के फॉर्मेट में रख सकते हो, ड्राइव में डाल सकते हो। पोर्टफोलियो से समझ में तो आया ना क्या होता है। पोर्टफोलियो का मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपने अपने काम को अटैच कर रखा हो, अपने सर्विसेज को अटैच कर रखा हो, अपने बारे में कुछ लिखा हो, या अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया हो या नहीं किया हो, किसी फ्रेंड से टेस्टिमोनियल ले लेना, वैसे अगर नहीं किया है तो उसको अटैच कर दिया। अब वो PDF या वो ड्राइव लिंक जो आपका पोर्टफोलियो है, उसको आपको उस टाइम पे यूज करना है जब आप सामने से क्लाइंट फाइंड आउट कर रहे होगे। क्लाइंट हम फाइंड आउट करने वाली वीडियो नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बट ये पोर्टफोलियो आपके बहुत काम आने वाली है। अब इसी पोर्टफोलियो के थ्रू आपको क्लाइंट्स तब मिलेंगे जब आप सामने से उनको रीच आउट करोगे। अब आपके पास खुद का पोर्टफोलियो है, खुद का पर्सनल ब्रांड है, इवन
कुछ टाइम बाद आपको क्लाइंट्स मिलना भी स्टार्ट होंगे। अब उन क्लाइंट से आप क्या क्या चीज़ें ऑफर करोगे उनको, वो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। आप उनको इंस्टाग्राम पोस्ट का पूरा एक बंडल दे सकते हो, फेस्टिवल पोस्ट का पूरा एक बंडल दे सकते हो कि सर आपके पूरे ईयर का जो फेस्टिवल पोस्ट होगा वो मैं आपको एक साथ डिज़ाइन करके दे दूंगा एंड उसके लिए 5000 चार्जेस रहेंगे, वन टाइम पेमेंट है। एंड या फिर आप आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट की आपको नॉलेज है, नहीं नॉलेज है तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊंगी। मैं खुद से ही सजेस्ट करूंगी कि आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में सीख लो, बिकॉज उससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है। एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आप अच्छा खासा उनसे चार्ज कर सकते हो, लाइक 20K 10K ऐसा करके पर मंथ के बेसिस पे। और मान लो अगर आप स्टार्टिंग में आपने 10K से स्टार्ट किया है कि सोशल मीडिया मैनेज करने का, 10K स्टार्ट किया है, अगर आपके पास ऐसे 10 क्लाइंट भी आ जाते हैं महीने के, सो वहाँ से आपका 1 लाख कहीं नहीं गया है, आप इजीली 1 लाख वहाँ से बना सकते हो। सो आप देख सकते हो डिफरेंस। सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगी कैसे क्या क्या करना रहता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले अपना डिज़ाइनिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट करो, बिकॉज सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करनी रहेगी वो है आपका उनका पोस्ट का क्रिएशन करना रहेगा। मैनेजमेंट आपको खुद को भी पता है कि हाँ सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करना रहता है। आपका खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, पर्सनल ब्रांड होगा, तो आप उसको मैनेज तो कर ही रहे होगे, वैसे ही आपको सेम अपने क्लाइंट के लिए भी करना है। सो इन दी एंड अगर मैं आपको कंक्लूड करके दूं कि आपको करना क्या क्या है, सो फर्स्ट स्टेप है कैनवा डाउनलोड कर लो, कैनवा का प्रो ले लो आप उसको, अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कर सकते हो अगर तो, वरना फ्री से स्टार्ट कर लो। पिंटरेस्ट पे जाके डिज़ाइंस देखो, उसको अपना कॉपी करो या उससे अच्छा करने का ट्राई कर सकते हो तो उससे अच्छा करो, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड ऑन करो। प्रैक्टिस कर ली वहाँ से 1-1.5 महीना, देन अपना इंस्टाग्राम पेज बना लो, पेज पे अपना काम पोस्ट करना स्टार्ट करो। क्लाइंट्स आपको सामने से हो सकता है स्टार्टिंग में ही मिल जाए, बट आपको क्लाइंट को लेकर के पेज नहीं बनाना है, आपको अपना पोर्टफोलियो, ऑनलाइन पोर्टफोलियो सोच करके अपना इंस्टाग्राम पेज बनाना है। देन अपना एक PDF के फॉर्मेट में आप कैनवा के हेल्प से ही पोर्टफोलियो बना लो, जो कि आपको तब हेल्प करेगा जब आप क्लाइंट को सामने से रीच आउट कर रहे होगे। पोर्टफोलियो बन गया। अब आपको अगर क्लाइंट्स मिलने लग गए हैं, क्लाइंट्स आ गए कि आपसे पोस्ट ले रहे हैं, तो पोस्ट का आप अपने हिसाब से चार्ज कर लो, आप 200 से स्टार्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट से आप क्लाइंट से अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो, स्टार्टिंग आप 10K से कर सकते हो पर मंथ। एंड जैसे मैंने बताया, आपके पास जैसे क्लाइंट्स आना स्टार्ट होंगे डिफरेंट ग्राफिक्स के लिए, आपने एक बात आप समझ लो कि अगर आपने अपना इंस्टाग्राम पेज बना लिया है तो क्लाइंट्स आपके हाथ से कहीं नहीं गए हैं। आप बेस्ट काम कर सकते हो इस वीडियो देखने के बाद, वो है अगर आप खुद से आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग आती है या आपने ऑलरेडी सीखा हुआ या सीखने का सोच रहे हो, तो वो स्टेप है, आप अपना इंस्टाग्राम पेज बनाओ। आपको क्लाइंट सामने से मिलेंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप 1 लाख कब क्रॉस कर गए हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। सो एक एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ कि आप अपना इंस्टाग्राम पेज तो ज़रूर से बना ही लो। सो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए या आपको किस चीज़ में डिफिकल्टी होती है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर या एज अ फ्रीलांसर, ये सब आप मुझे कमेंट्स में बता दो। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊँ जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए